Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। स्टोरी अब एक वीक बाद स्टार्ट होता है। हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह की पहली किरण ने फ्रीन की पलकों को छुआ। उसने आंखें खोली और अपने साइड मुंह करके देखा। बैकी गहरी नींद में सो रही थी। बैकी के बाल पिलो पे फैल गए थे। हाथ फ्रीन के पेट पर रखा था। उसके लिप्स थोड़े खुले हुए थे। ये देखकर फ्रीन के दिल में एक प्यार की लहर उठी। वो खुद से ही बोलती है, माई वाइफ ही कितनी प्यारी लगती है मॉर्निंग में सोते वक्त। फिर वह धीरे से बिना आवाज के उसने अपना सर उठाया और बैकी के फोrehead पर बहुत सॉफ्ट किस रखा। बैकी थोड़ी सी हिल मिल गई, लेकिन सोई रही। फ्रेन मुस्कुराई। उसने फिर से बैकी के गालों पे किस किया। वह किस बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर फ्रेन ने बैकी के लिप्स के किनारे एक किस किया। बैकी ने अब धीरे से अपने आईज ओपन किया। बैकी अभी भी नींद में थी। वो बोलती है, फ्रीन सोने दो ना। लेकिन फ्रीन रुकी नहीं। उसने बैकी के लिप्स पर अपने लिप्स रखे, फिर धीमे से उन्हें अपने दांतों से दबाया। एक सॉफ्ट बाइट जिसमें प्यार भी था और मिस्चीवियस भी। इसके बाद बैकी के लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। उसने आंखें खोली, थोड़ी नींद में, थोड़ी शरारत से भरी। बैकी बोलती है, अच्छा जी, तुमने ही शुरू किया है। इतना बोलकर अचानक बैकी अपनी अपनी फोर्स का यूज करके उसने फ्रीन को बेड पे दबा दिया। अपने हाथों से उसके हाथ पकड़कर ऊपर किया और वो खुद फ्रीन के ऊपर आकर बैठ गई। फ्रीन की आंखें बड़ी हो गई। फ्रीन बोलती है, बैकी हटो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, तुम्हें ऑफिस जाना है। बैकी फ्रीन की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोलती है, नो, मैं नहीं हट रही। शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगी। इतना बोलकर बैकी ने धीरे से अपना हाथ फ्रीन के पैंट के अंदर डाला और झुककर बैकी ने फ्रीन के लिप्स पर सॉफ्ट किस करना स्टार्ट किया, जिसे फ्रीन की पूरी बॉडी शेक करती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। फ्रीन बोलती है, बैकी प्लीज, हम रात को करेंगे, अभी टाइम नहीं है। लेकिन बैकी सुनने के मूड में नहीं थी। बैकी को फ्रीन की वीक पॉइंट अच्छे से पता था। उसने अपने लिप्स बैकी के नेक पर रखा, एक सॉफ्ट किस। फिर बैकी ने उस किस को उसे बाइट में बदलने लगी। प्रिंस स्लोली बोलती है, बेबी प्लीज। बैकी उसके नेक से होते हुए उसके लिप्स पर आती है और वहां डीप और पैशनेट किस करती है और फ्रीन का मुंह बंद कर देती है। किस के बीच बोलती है, रिक्वेस्ट बेबी, बेबी मैं जल्दी कर लूंगी, बस मान जाओ ना। यह सुनकर फ्रीन ने सरेंडर कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को बैकी के हवाले कर दिया। बैकी ने फ्रीन के पैंट के बटन को खोल दिया, फिर नीचे से उसे खींचकर उतार दिया। अब बैकी शर्ट की तरफ बढ़ती है। उसने फ्रीन के स्टमच पर किस करने लगी और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। सारे बटन खोलने के बाद बैकी ने फ्रीन के चेस्ट पर किस करना स्टार्ट किया। फ्रीन बस मौन करती है। उसके हाथ बेडशीट को पकड़ लेती हैं। बैकी किसके बीच में धीरे से बोलती है, बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल। फ्रीन की सांसें तेज हो जाती हैं। वो बस बैकी बोल पाती है। कुछ लम्हे बाद फ्रीन कंप्लीट करती है। बैकी उसके ऊपर झुकी रहती है, फ्रीन के चेहरे को देख रही थी। खुली हुई आंखें, खुले हुए लिप्स। उसने फ्रीन के फोrehead पर एक सॉफ्ट किस किया और धीरे से बोलती है, आई लव यू फ्रीन। फ्रीन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिर अचानक फ्रीन बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ भागी। बैकी पूछती है, कहाँ जा रही हो? फ्रीन बोलती है, मुझे रेडी होना है, ब्रेकफास्ट बनाना है और तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बैकी हंसते हुए उसके पीछे पीछे गई। फ्रीन के हाथों को होल्ड करके बोलती है, यहीं रहो। फ्रीन बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, लेट हो जाएगा, तुम्हारा मीटिंग है। बैकी बोलती है, तो कोई बात नहीं, मैं बॉस हूँ, मैं देख लूंगी। फ्रीन दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बैकी ने अपना अपना बॉडी दरवाजे के बीच में डाल दिया। बैकी फ्रीन की तरफ देखकर एक पपी फेस बनाती है।
और बोलती है, बेबी प्लीज चलो ना एक साथ शावर लेते हैं। फ्रीन ने अपनी आंखें छोटी की, कुछ सोचते हुए बोलती है, बेकी तुम्हें पता है तुम्हें फिर से पनिशमेंट की जरूरत है। बेकी उसे एक चैलेंज भरी नजरों से देखती है और बोलती है, तो दे दो ना फ्रीन, मैं रेडी हूँ। फ्रीन उसे थोड़ा सा पुश करती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराती है और गेट बंद कर देती है। बेकी रूम में स्माइल करती है और यहाँ ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें डाइनिंग टेबल दिखाया जाता है। 9 बज रहे थे। सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। मिस्टर डेविड, मिस्टर जॉन, फ्रीन और बेकी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर डेविड कैजुअली बोलते हैं, फ्रीन, बेकी, जॉन और मुझे एक मैरिज में जाना है। बेकी ने थोड़ा सरप्राइज से देखा और पूछती है, किसके? डेविड बोलते हैं, हमारे एक फ्रेंड की बेटी की शादी है। बेकी बोलती है, मैं चलती हूँ आपके साथ। डेविड स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम दोनों यहीं रहो, हम ठीक हैं। फ्रीन ने पूछा, कब जाना है और कब तक आ जाओगे आप दोनों? जॉन बोलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट के बाद निकल जाएंगे और कुछ दिनों में आ जाएंगे। बेकी बोलती है, ओके डैड, मैं ऑफिस संभाल लूंगी। डेविड ने जॉन की तरफ देखा और एक इशारा किया। फ्रीन और बेकी दोनों ने नोटिस किया। फ्रीन बोलती है, क्या हुआ डैड, बोलो ना। जॉन ने एक डीप ब्रीथ लिया और बोलते हैं, बेटा, हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों का भी एक चाइल्ड हो जिसके साथ हम खेल सकें। फ्रीन और बेकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरे पर थोड़ी स्माइल थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। डेविड बोलते हैं, हम दोनों की उम्र हो रही है और हम चाहते हैं कि फैमिली ग्रो करे। बेकी सॉफ्टली अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती है, हमें समझ आता है डैड, लेकिन ये डिसीजन। फ्रीन इंटरफेयर करती है और बोलती है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। डेविड अपने सर को नोट करते हैं और बोलते हैं, ऑफ कोर्स बेटा, बस हमने अपनी फीलिंग शेयर की। अब खाओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। सब मिलकर ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद बेकी अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस जाने के रास्ते में कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी। बेकी ने बाहर देखा, एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके पेरेंट्स भी उन्हीं के साथ थे। उसके दिमाग में एक तस्वीर आई, प्रीन, बच्चे और बेकी, एक फैमिली। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कुछ देर बाद बेकी ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचकर बेकी ने अपने कैबिन पर बैठकर कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। डैड की बातें, बच्चों की तस्वीर, सब उसके दिमाग में घूमी जा रही थी। लंच टाइम से पहले उसने अपने असिस्टेंट मैरी को इंटरकॉम पर कॉल किया। बेकी बोलती है, मैरी सुनो, मेरे लंच के बाद कोई मीटिंग है? मैरी बोलती है, नो बॉस, आपका शेड्यूल क्लियर है। बेकी बोलती है, ठीक है, मैं लंच के बाद घर जाऊंगी। मैरी बोलती है, यस बॉस। बेकी ने फिर फ्रीन को कॉल लगाया। फ्रीन हैप्पीली बोलती है, हेलो माय सीईओ वाइफ। बेकी ये सुनकर स्माइल करती हो, पूछती है, क्या कर रही हो? फ्रीन कहती है, कुछ नहीं कर रही, थोड़ी देर में लंच बनाऊंगी तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बेकी बोलती है, आज मत आना, मुझे एक मीटिंग लेने बाहर जाना है। यह सुनकर फ्रीन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो सैड वॉइस में कहती है, ओके ठीक है। करीब 1:30 बजे बेकी घर पहुंच गई। चुपके से दरवाजा खोला। किचन से कुकिंग की खुशबू आ रही थी। फ्रीन किचन में थी, स्टोव पर कुछ बना रही थी। बेकी ने स्लोली पीछे से जाकर उसे हक किया। फ्रीन थोड़ा सा सरप्राइज होती है और पीछे देखती है। बेकी थी। वो बोलती है, बेकी तुम, मीटिंग? बेकी उसके नेक पर किस करते हुए बोलती है, तुम्हारी आवाज सुनकर आने का मन हो गया। फ्रीन ने मुड़कर उसे देखा। तुमने चीटिंग की? बेकी बोलती है, नहीं, बस अपनी वाइफ से प्यार कर रही हूँ। इतना बोलकर बेकी फ्रीन के लिप्स पर किस करती है। फ्रीन भी उस किस में उसका साथ देती है। वो किस धीरे धीरे स्लो और पैशनेट होते जाता है। बेकी धीरे से फ्रीन को किचन किचन काउंटर के अगेंस्ट प्रेस करती है। बेकी धीरे से बोलती है, आई मिस यू टुडे मोर देन यूजुअल। फ्रीन कहती है, क्यों, क्या हुआ? बेकी बोलती, डैड की बातें, बच्चों वाली। फ्रीन फौरन उस बात को समझ जाती है। बेकी बोलती है, मैं सोच रही हूँ अबाउट अस, अबाउट आवर फैमिली। फ्रेंड सॉफ्टली बोलती है, हम रेडी हैं? बेकी बोलती है, पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ। बेकी ने फिर से फ्रीन को किस किया, इस बार मोर डीप। फिर बेकी ने फ्रीन के नेक
पर किस किया, फिर शोल्डर पर। बेकी ने फ्रीन के शर्ट के बटन खोलने लगी। फ्रीन बेकी को रोकते हुए बोलती है, बेबी हम किचन में हैं। बेकी उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, कोई बात नहीं, घर में वैसे भी कोई नहीं है। बेकी ने इतना बोलकर फ्रीन को अनड्रेस कर दिया, फिर उसके चेस्ट पर किस करने लगी। फ्रीन मौन करती है। फ्रीन के हाथ बेकी के बालों में था। बेकी धीरे से बोलती है, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। फ्रीन भी बोलती है, देन टेक मी। बेकी ने फ्रीन को किचन टेबल पर बैठा दिया। टेबल पर वेजिटेबल और बर्तन थे। बेकी ने उन्हें साइड पर रखा और बोलती है, सॉरी लंच। फ्रीन ये देखकर थोड़ा सा हंसती है और बोलती है, बेकी तुम पागल हो। बेकी उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, हाँ बस तुम्हारे लिए। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली करने लगते हैं। किचन का माहौल बहुत ही हॉट हो गया था। क्लाइमेक्स के बाद दोनों एक दूसरे से लिपटकर खड़े हो जाते हैं। उनकी सांसें तेज थी। फ्रीन बोलती है, वाह, व्हाट अबाउट द लंच ब्रेक। बेकी स्माइल करती है और बोलती है, बेस्ट लंच एवर। दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। बेकी ऑफिस में काम कर रही थी। बेकी को अपने ऑफिस में फैमिलियर फील हो रहा था। उसका डेस्क ऑर्गेनाइज था। फ्रीन की असिस्टेंट मारिया बोलती है, गुड मॉर्निंग बॉस, आज की फाइल आपके डेस्क पर रख दिया है। बेकी उसे थैंक यू बोलती है। पहले 2 घंटे रूटीन था, मीटिंग, ईमेल्स, कॉल्स, लेकिन फिर वो मंथली फाइनेंस रिपोर्ट पर बैठी। उसके डैड ने उसे सिखाया था, हर छोटे डिटेल नोटिस करो, पैटर्न देखो। बेकी तीसरी फाइल खोलती है, डिपार्टमेंट एक्सपेंडिटर्स मार्केटिंग। बेकी ने नंबर स्कैन किया, सब नॉर्मल था। फिर उसकी आंखों ने एक पर्टिकुलर एंट्री पर अटकी, मंथली सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिनोवल 1 लाख। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अमाउंट बहुत बड़ा था, प्रॉब्लम ये थी कि ये सेम अमाउंट हर महीने ट्रांसफर हो रहा था, सेम डेट, सेम टाइम और सेम अकाउंट पर। बेकी को थोड़ा शक होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एनुअल रिन्यू होता है, मंथली नहीं। उसने पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड चेक किए, हर महीने 1 लाख। उसने इंटरकॉम दबाया। बेकी बोलती है, मैरी मेरे सेक्रेटरी हेड को भेजिए और अकाउंट डिपार्टमेंट से मिस्टर जैक को बुलाओ। 5 मिनट में दोनों ऑफिस में थे। बेकी कामली बोलती है, इस अकाउंट नंबर पर रिसर्च करो, ये देखो हर महीने सेम अमाउंट। सॉफ्टवेयर लाइसेंस मंथली रिन्यू नहीं होते। मिस्टर जैक थोड़ा सा वरीड होके बोलते हैं, मैम मैं चेक करता हूँ। सिक्योरिटी हेड बोलता है, आपको क्या लगता है? बेकी बोलती है, लगता है कोई कोई करप्शन चल रहा है, इस अकाउंट को ट्रेस करो, जिसने भी ये ट्रांसफर अप्रूव किया है उसको बुलाओ। रिसर्च ने एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील की, अकाउंट होल्डर नेम मैक्स। की ये नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए शॉक होती है। सिक्योरिटी हेड बोलता है, मैक्स ये तो मेडिकल लीव पर है 4 मंथ से। बेकी की आंखों में गुस्सा आता है। वो बोलती है, बुलाओ इसे, मुझे देखना है कौन है ये मैक्स। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।